असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, और बेसिकली इस वीडियो में आज आपको साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर। लूनर कास्टिक जो है सिल्वर यानी चांदी का अयस्क होता है और होता है। मद्रास स्नेक पार्क, ये स्नेक पार्क है, इसकी स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर है रोमुलस वाइटेकर ने 1972 में मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना की थी। देखिए यहां पर मैं कुछ धातुओं और अयस्क की बात कर रहा हूं। धातु और अयस्क का नाम यहां पे लिख दिया है। जैसे एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, ये एक धातु है, ये किससे प्राप्त होता है, ये बॉक्साइट, क्रोयोलाइट, कोरंडम से प्राप्त होता है। वही चांदी जो है अर्जेंटाइट से प्राप्त होती है, सिल्वर से प्राप्त होगी। जस्ता या जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेड से मिलता है या जिंकाइट से मिलता है। लोहा की बात करें मैग्नेटाइट हेमेटाइट से मिलता है। सीसा गैलेना से मिलता है। मैग्नीज जो मिलता है वो मैग्नेटाइट से मिलता है। तांबा मिलता है क्यूप्राइट से, एजुराइट से, कॉपर पाइराइट से मिलता है। टिन मिलता है कैसेराइट से। और ऐसे ही एक पूरी एक लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ था। तो देखिए इस देश का नाम है फिलिस्तीन। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ था। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। भारतीय संविधान में जैसा कि आपको पता है कि जो भी शक्तियां हैं उनका शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 हिस्सों में, जिसमें कहा जाता है एक को संघ सूची, एक को कहा जाता है राज्य सूची और एक को कहते हैं समवर्ती सूची। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा फिलिस्तीन की। देखो यहां पे पैलेस्टाइन बोलते हैं कई बार फिलिस्तीन बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, इसमें ऑरेंज कलर में जो आपको जो नजर आ रहा है, इस देश का नाम पैलेस्टाइन है। कई बार इसको फिलिस्तीन बोला जाता है। तो क्या ये पहले से ही स्टार्टिंग से ही ऐसा था? नहीं। 1947 की हम बात करें तो ये जो आपको राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर से आपको पूरा ये जो देश नजर आ रहा है, ये आपको दिखेगा, इसका नाम पहले पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन था। इसके बाद धीरे धीरे करते करते यहां पे इजराइल बना। आज की कंडीशन में आप देखेंगे तो जो व्हाइट कलर का जो आपको देश नजर आ रहा है राइट साइड बिल्कुल कॉर्नर में, व्हाइट कलर में जो है ये इजराइल है, और जो ग्रीन कलर से रह गया है ये पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन देश है। ये कहां पर है, तो ये एशिया में आपको मिलेगा। टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। बेसिकली हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में टाइगर परियोजना जो है, टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में। इन 1973 टाइगर प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था, तो कुल 2 बार। जी हां, अपने समय में शिवाजी ने कुल 2 बार जो है सूरत को लूटा था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, 1974 में। 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अब यहां पे मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। किसी देश के द्वारा आयातों पर यानी इंपोर्ट पर लगाया गया जो टैक्स होता है उसको क्या कहते हैं, लगाया गया कर जो होता है उसको क्या कहते हैं, सर्व कहते हैं, टैक्स कहते हैं, टैरिफ कहते हैं या शुल्क कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है टैरिफ। टैरिफ के नाम से जाना जाता है जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाते हैं। जूडो जो कि एक खेल है, इसमें सर्वोच्च उपाधि कौन सी होती है। इसका करेक्ट आंसर है 10वां डैन। जूडो में सर्वोच्च उपाधि 10वां डैन होती है। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जेम्स वॉट, जेम्स बकर, डैम्पलर या जेम्स पियर्सन ने। इसका करेक्ट आंसर है डैम्पलर ने। गैस इंजन का आविष्कार डैम्पलर ने किया था। और यहां पर कुछ आविष्कार जो रखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में आपको आविष्कारक के नाम दिख जाएंगे। देख लेते हैं, जैसे टाइपराइटर क्रिस्टोफर ने जो है इसका इटली में आविष्कार किया था 1808 में। ट्रांजिस्टर को बनाया था 1948 में। बैरोमीटर बना था 1664 में, टोरसेली ने बनाया था। रडार को बनाया था 1930 में स्कॉटलैंड निवासी रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। वायुयान को राइट ब्रदर्स ने बनाया था। फाउंटेन पेन को बनाया था वाटरमैन ने 1884 में। मोटर कार को हेनरी फोर्ड ने बनाया था। ऑटोमोबाइल्स को कार्ल बेंज ने। टेलीफोन को ग्राहम वेल ने 1876 में बनाया था, या कहें आविष्कार किया था। पुराना किला इसको किसने बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर है शेर शाह ने। पुराना किला को शेर शाह ने बनवाया था। रवांडा इस देश की राजधानी का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है किगाली। रवांडा की राजधानी का नाम किगाली है। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी।
इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सानिया मिर्जा थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं इनके पास 6 मेजर टाइटल हैं, 3 इन्होंने वुमेन डबल्स में जीते हैं और 3 मिक्स्ड डबल में जीते हैं। वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1976 में। 1976 में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अच्छा, वियतनाम की बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल का नाम हनोई है, जबकि यहां पे वियतनामीज डोंग चलती है, यानी यहां की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसका नाम डोंग है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है बदाऊनी ने। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। करेक्ट आंसर है अब्दुल कादिर बदाऊनी ने जो है इसका अनुवाद किया था। पोलोनियम ये एक तत्व है, इसकी खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है मैडम क्यूरी और इनके जो पति थे, दंपति थे असल में, मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी ने मिलकर जो है पोलोनियम तत्व की खोज की थी। कहां पर की थी? पोलैंड में की थी। इन दोनों का संबंध, जो आविष्कारक हैं, इन दोनों का संबंध किस देश से है? तो पोलैंड से है। तब जब इन्होंने इसकी खोज की थी तब ये जो पोलैंड है ये आजाद नहीं था, इसलिए इन्होंने जो पोलोनियम तत्व है इसका नाम पोलोनियम दिया था पोलैंड के नाम पे, ताकि लोग याद रखें कि भाई देश जो है आजाद हो, ऐसा कुछ। 1898 में इसकी खोज की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 330। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है। हिंदू विकास दर, इसकी अवधारणा किसने दी थी? करेक्ट आंसर है राज कृष्णा जी ने। हिंदू विकास दर, जिसको कई बार जो है निम्न हिंदू दर भी कहा जाता है, इसकी अवधारणा राज कृष्णा ने दी थी। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है वोल्ट ने। बैटरी का आविष्कार जो है वोल्ट ने किया था, अलेक्जेंडर वोल्ट इनका पूरा नाम है। रोमांसिंग विद लाइव्स, इसके लेखक कौन है? नाम पढ़ लो आप, शायद समझ में आ जाए आपको। देवानंद, दिलीप कुमार, राजकुमार और राज कपूर। इसका करेक्ट आंसर है देवानंद। रोमांसिंग विद लाइव्स ये जो पुस्तक है इसके लेखक देवानंद है। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर जो द्वार है उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सिंह द्वार। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर जो द्वार है उसको सिंह द्वार कहा जाता है। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त कर रखी है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है, पहला जो था वो साहित्य के लिए दिया गया था, जबकि जो दूसरा था वो विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला था 1930 में, और वहीं भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1913 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए दिया गया था। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा के नाम से। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से, वहीं लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? सही उत्तर है गाय। नेपाल देश के राष्ट्रीय पशु का नाम गाय है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको शॉर्ट में जो है आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो लगभग इसकी आकृति जो होती है वृत्ताकार होती है। देखो मैं आपको बता दूं, आपने देखा ना कुकुम्बर, या मैं कहूं खीरा, खीरा आपने खाया होगा कई बार। उसको छीलने के बाद उसको आप काटते हो, कभी उसको सीधा नहीं काटते, उसको कैसे ऐसे तिरछे में काटते हैं ना, तो जैसे उसको तिरछे में काटते हो, जो उसका एक पीस आप निकालोगे, जैसे ही उसकी आकृति बनेगी वैसे ही आरबीसी सेल्स होती हैं। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। नेपाल से एक तरफ, चीन से और एक तरफ भूटान से घिरा हुआ जो भारतीय राज्य है उसका नाम सिक्किम है। किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? करेक्ट आंसर है लाओस। लाओस एक देश है, इसको 10 लाख हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसा है? सही उत्तर है त्रिस्तरीय। पंचायती राज संस्थाओं का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। इसमें 3 जो है हिस्से होते हैं। सबसे पहले जिला परिषद जो कि स्टेट लेवल पर होता है, फिर इसके बाद पंचायत समिति होती है और इसके बाद होता है ग्राम पंचायत। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? करेक्ट आंसर है मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम जो राजा था वो मिहिर भोज था। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया? करेक्ट आंसर है हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम ने बनवाया था। जी हाँ, इनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम था हमीदा बानो बेगम। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे को हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था।
मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, मनियरों का राजकुमार नहीं बोलना चाहिए, इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है, सही बोलूं, मनियर्स जो है ये इंग्लिश वर्ड है, तो असल में बोला जाता है इसको प्रिंसेस ऑफ मनियर्स। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। प्रिंस ऑफ मनियर्स ये जो शब्द है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेम सेक ये पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है झुम्पा लाहिड़ी ने। नेम सेक पुस्तक को झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। सिकंदर कहां का शासक था? सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब ने। जी हां, औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? नाम याद रख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था? करेक्ट आंसर है जहांगीर। मुगल शासक था जहांगीर, इसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था। संत कबीर का महाप्रयाण स्थल कौन सा है? सही उत्तर है मगहर। संत कबीर का महाप्रयाण या कहें कि जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी ये मगहर में हुई थी। मगहर कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कारपैथी पर्वत ये कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर है रोमानिया। कारपैथी पर्वत रोमानिया में स्थित है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।